एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। देखिए, बरेली में जिस तरीके से 26 सितंबर यानी कि पिछले शुक्रवार को हंगामा हुआ था और कल शुक्रवार को जिस तरीके से बरेली के साथ साथ तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया था और पुलिस को वहां पर रहने की आदेश दिया गया था कि माहौल ना बिगड़े, आप ध्यान रखिए। लेकिन अब सपा डेलीगेशन बरेली जाने की मांग कर रहा है और सपा डेलीगेशन को इस बीच रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बरेली जाने की अनुमति सपा डेलीगेशन को नहीं दी है। लखनऊ में पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस भेजा। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये सपा डेलीगेशन बरेली जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई और 14 सपा नेताओं का जो दल था बरेली जाना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया है। 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद बरेली में अभी भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। स्थिति कंट्रोल में है लेकिन तनावपूर्ण है। बरेली में सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अभी भी है और बरेली में आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। कल जुम्मे की नमाज को लेकर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज उसे बहाल कर दिया जाएगा। पर माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 14 सपा नेता का एक डेलीगेशन बरेली जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये देखिए, पुलिस उन्हें मनाते हुए कि कृपया वो ना जाए बरेली और अपने घर पे ही रहे, माहौल ना बिगाड़े। देखिए, माता प्रसाद पांडे जो कि बिल्कुल प्रखर तरीके से निकलने को तैयार, लेकिन पुलिस प्रशासन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि कृपया बरेली का रुख ना करें, माहौल बिगड़ सकता है। और माता प्रसाद पांडे ने उनकी बात मानी और उसके बाद वो घर के अंदर चले गए। रोका जा रहा है, इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साहब बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा एक पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। तो सुना आपने कि माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि हमें रोका गया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था वहां पर चल रही है, धारा 144 भी लागू नहीं है, फिर भी जाने नहीं दिया गया। अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, वो तमाम जानकारी देंगे। अमितेश, ये जो माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में रोका गया है और 14 जो नेता थे उनके डेलीगेशन को रोका गया है, अब इसको लेकर नई राजनीति जो है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि आरोप लगेगा कि बरेली जाने से सपा डेलीगेशन को रोका गया है। बिल्कुल, देखिए, नेता विरोधी दल है माता प्रसाद पांडे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं, उनका जो आवास है लखनऊ में, वहां पे मौजूद हैं और खुद माता प्रसाद पांडे घर के अंदर मौजूद हैं। जो बरेली जाने से पहले जो वृंदावन आवास है, वहां पर इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। और माता प्रसाद पांडे चूंकि नेता विरोधी दल है विधानसभा के भीतर, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि एक पूरा जो प्रतिनिधिमंडल वो बरेली जाएगा और हालात की जानकारी देगा, जिसमें माता प्रसाद पांडे स्वयं थे, उसके अलावा सांसद हरेंद्र मलिक थे, इकरा हसन जो सांसद है उनका नाम है, उसके अलावा जिवाउर रहमान बर्क है, मोहिबुल्लाह है जो सांसद है, नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह येरन, शिवचरण कश्यप, शमीम खान समेत तमाम जो 14 लोगों की। क्या इस लिस्ट में सुमैया राणा भी शामिल थी? देखिए, सुमैया राणा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। प्रवीण सिंह येरन है, शिवचरण कश्यप है, शमीम खान सुल्तानी है, अताउर रहमान खान है जो विधायक है, उसके अलावा शहजील इस्लाम अंसारी, भगवत शरण गंगवार और सुबलेश यादव शामिल है। और 14 लोगों की जो टीम है उनको बरेली में जाकर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करनी थी। पूरी एक रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपनी थी, लेकिन इस बीच इन तमाम नेताओं को पुलिस ने, यूपी पुलिस ने अलग अलग जगहों पे हाउस अरेस्ट किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और विधान सभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में अरेस्ट किया गया है। इस दरमियान जो माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि बरेली में जो बेगुनाह है लोगों को जेल भेजने की सूचना थी, उसके अलावा
जो वहां पे जो लोग हैं बरेली के, उन पर किस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस ने की, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो जा रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन रोक रहा है, हमें किस बात के लिए रोक रहा है ये पता नहीं है। रोकने का जो मतलब है वो असंवैधानिक है। और उसके अलावा माता प्रसाद पांडे ने एक आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जो है वो सभी जो असंवैधानिक काम है वो कर रही है, और यही वजह है कि सारी तस्वीरें अमितेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सपा डेलीगेशन की ओर से और माता प्रसाद पांडे ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो ये सारे दंगे रोकने में और बर्बरता कर रही है, वो सारी चीजें जो भी सामने आई, पर ये जो माता प्रसाद पांडे को रोकने की तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी माता प्रसाद पांडे के सामने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप वहां मत जाइए। ऐसे में लगातार ये जो हिंसा भड़क रही है और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, तो वहां पर जाने से माहौल और बिगड़ सकता है और इस बात में इसको नकारा भी नहीं जा सकता। देखिए, यही दलील जो आपने कहा, यही दलील जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो दे रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, अगर डेलीगेशन जाता है, क्योंकि वहां भी हालात नाजुक दौर में हैं और स्थितियां बेहतर नहीं कह सकती। अभी 40 घंटे का जो इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई थी, उसके बाद किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां जाने के बाद से चीजें भड़क सकती हैं, कुछ कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, खासतौर पर नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे और तमाम जो 14 सदस्यीय टीम है, वो हर हाल में जाना चाहती है। उनका कहना है कि देखिए, वहां पे जाकर हम लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारे बात करने से माहौल खराब होने की जो गुंजाइश है वो वहां पर वो बिल्कुल गलत है। पुलिस का जो आरोप है वो निराधार है। लेकिन पुलिस प्रशासन की अपनी दलील है, नेताओं की अपनी दलील है। लेकिन कुल मिलाकर इस बीच बरेली मामला जो है लगातार उस पे जो गर्माहट बिल्कुल है, अमितेश, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी और पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर रही थी, मुझे लगता है सपा डेलीगेशन को उन पुलिस वालों से भी मिलने की जरूरत है जो उस पत्थरबाजी का शिकार हुए थे। तमाम जानकारियों के लिए अमितेश आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे